जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 7। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज जल पवन पट। ग्रह, ये जो ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह भी भेषज औषधि, जल, पवन माने वायु, पट माने वस्त्र, पाई कुजोग सुजोग, ये कुयोग और सुंदर जोग, पाई माने पाकर के, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। कि ये सब चीज भी होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, जग संसार में ये कुजोग माने कुसंग, सुजोग माने सुसंग, पाकर के, कुवस्तु माने खराब, सुवस्तु माने सुंदर हो जाते हैं। कि जैसे ग्रह ही हैं। तो जब जैसे मान लीजिए कुछ अच्छे ग्रह होते हैं और कुछ खराब ग्रह भी होते हैं, लेकिन जब अच्छा ग्रह बुरे की संगति पा जाता है तो उसका अच्छे ग्रह का भी जो फल है वे बुरे में बदल जाता है। और बुरा ग्रह भी जब अच्छे ग्रह की संगति पा जाता है तो बुरा ग्रह भी अच्छे में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार से दवा का भी, यदि मान लीजिए कोई दवा है और रोग के अनुकूल, औषधि के अनुकूल या प्रतिकूल उसको मिल गया, यदि अनुकूल मिल गया तब तो औषधि ठीक अच्छे से काम कर जाएगी, और वही कहीं प्रतिकूल पदार्थ खा लिए तो औषधि भी काम नहीं कर पाती है। जल देखिए, उसमें बढ़िया सुगंध डाल देते हैं तो कहते हैं सुगंधित जल है, और उसी में यदि कहीं दूषित गंध डाल देते हैं तो वही जल खराब हो जाता है। कैसा जल है? दुर्गंध युक्त जल है। इसी प्रकार से पवन भी, जब पवन फूलों की बगिया से होकर के निकलती है
तो वे पवन जहां तक जाती है सब एकदम सुगंधित करती हुई चली जाती है। तो कहते हैं कि बड़ी सुंदर हवा आई, बड़ी खुशबू युक्त हवा आई। तो कहते हैं ना, अरे भाई उधर पीछे फूलों का बाग है, वहीं से आ रही है। और वही हवा कहीं मान लीजिए कहीं दुर्गंध युक्त, जैसे कोई जानवर मर गया है और मरा जानवर 3-4 दिन से कहीं पड़ा, वहीं से वे हवा कोई आ रही है, तो वे हवा कैसी आएगी? बहुत दूषित हवा आएगी। ठीक इसी प्रकार से वस्त्र, ये सबके सब पाई कुजोग सुजोग, ये कुजोग खराब योग, सुजोग सुंदर योग पा करके कुवस्तु खराब वस्तु और सुवस्तु सुंदर वस्तु बन जाते हैं। लखन सुलक्षण लोग, सुंदर विचारवान व्यक्ति ऐसा कहते हैं। इस बात को जान पाते हैं, जो विचारशील पुरुष हैं, विचारवान है, वही जान पाते हैं कि भाई देखिए इसमें ऐसी बात है। सम प्रकाश तम पाख दुहूं, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। सम प्रकाश तम पाख दुह, देखिए महीना में कितने पक्ष होते हैं? 2। जो 2 पक्ष हैं, नाम भेद है, विधाता ने नाम भेद विधि कीन, विधाता ने इनका नाम भेद किया है। एक पक्ष जो है शशि शोषक, चंद्रमा को सुखाता है। एक पक्ष चंद्रमा को बढ़ाता है। जो बढ़ाता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, जो घटाता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। जग जस अपजस दीन, संसार ने इसमें इसी प्रकार से यश और अपयश दे दिया। जिसमें चंद्रमा को घटाते हैं उसको कह दिया अरे ये तो काला पक्ष है, तो ये अपयश हो गया कि ये काला पक्ष है। और जिसमें चंद्रमा बढ़ता है तो उसको कहते हैं ये शुक्ल पक्ष है, अच्छा पक्ष है, उजेला पाक है। तो ये क्या हो गया? यश हो गया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जड़ चेतन जितने भी संसार में जीव हैं सभी को राममय जानी, राममय जान करके बंदों सबके पद कमल, मैं सभी जीवों के, चाहे वे मक्खी हो, मच्छर हो, भुनका हो, जानवर हो, कीट हो, पक्षी हो, सभी जीवों को, सभी जीवों के बंदों सबके पद कमल, सभी जीवों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। और ऐसे ही नहीं करता हूँ, सदा जोरि जुग पान, हर समय दोनों हाथ जोड़ करके मैं वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। देव देवता
धनुज दानव, नर मनुष्य, नाग, खग पक्षी, प्रेत, पितर पितृगण और गंधर्व, बंदव, किन्नर, रजनिचर। किन्नर रजनिचर माने रात्रि में चलने वाले, कौन? निशाचर। इन सब की देवता, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, राक्षस, इन सब की मैं वंदना करता हूं। अब सभी लोग मिलकर के मेरे ऊपर कृपा करें। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। ये जो 84 लाख योनि हैं, इन योनियों में जितने भी प्राणी हैं 4 प्रकार के, वे 4 कौन कौन? स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। स्वेदज वे होते हैं जो पसीना से उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे जुआ आदि। और अंडज, अंडज वे होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी आदि। स्वेदज, अंडज, उद्भिज। उद्भिज वे प्राणी होते हैं जो कि पृथ्वी फाड़ करके निकलते हैं, जैसे वृक्ष, पेड़। और जरायुज ये होते हैं जो पेट में जाल बन करके उसमें रहते हैं, फिर निकलते हैं, जैसे मानव हो गए और पशु हो गए। तो संसार में 4 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। ये चारों प्रकार के प्राणी, और जो भी जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, नभ आकाश में रहने वाले, सिय राम मैं सब जग जानी। मैं सभी संपूर्ण संसार को सीता राम मैं जान करके करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके मैं सभी जीवों को प्रणाम करता हूं। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ छल छोहू। मोहू किंकर, कि मेरे को किंकर अर्थात दास जानी जान करके। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे को दास जान करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और यहाँ तक है कि छाड़ छल छोहू, छल कपट सब त्याग करके सब मिली कृपा करहु। सभी लोग मिलकर के कृपा कीजिए। क्यों? अब देखिए, अभी तक कहते हैं कि जो तुलसीदास जी ने अभी तक जो सबकी वंदना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, अताते विनय करऊं सब पाही। कि मेरे को अपनी बुद्धि, अपने बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबकी विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। क्यों? कि करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। किस लिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं? मैं इसलिए सभी को प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं रघुपति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की
लीलाओं का वर्णन करना चाहता हूँ और उसमें जो मेरी मति अर्थात बुद्धि है ये बहुत ही लघु अर्थात छोटी अल्प थोड़ी बुद्धि है, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, जो उनकी लीलाएं हैं, वे तो अपार समुद्र की तरह हैं। अब मेरी छोटी बुद्धि उनके अपार चरित्र लीला गुण का वर्णन कहां से कर पाएगी, कैसे कर पाएगी, क्योंकि मेरी बुद्धि तो बहुत ही अल्प है। इसलिए ताते विनय करऊं सब पाही, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि। कि मेरे को अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबकी विनती कर रहा हूं। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। सूझन एकौ अंग उपाऊ, एकौ अंग उपाऊ न सूझऊ। सूझन एकौ अंग उपाऊ, एक अंग मात्र भी, मतलब ये हुआ कि एक लेश मात्र भी, यानी एक थोड़ा सा भी उपाय मेरे को नहीं सूझ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। मन मति रंक, मेरा जो मन और जो मेरी बुद्धि, ये तो रंक अर्थात भिखारी है, कंगाल है, लेकिन मनोरथ जो मन की इच्छाएं हैं वे राऊ राजा है। क्योंकि मन की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, वे बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उस प्रकार से न तो मेरा मन है और न मेरे पास अपनी बुद्धि भी नहीं है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। मति अति नीच, जो मति अर्थात बुद्धि है ये अत्यंत नीच है, यानी बहुत कम नीच है बुद्धि। और जो रुचि, जो मेरा मनोरथ है, ये तो बहुत ऊंचा है। जैसे कोई व्यक्ति चाहता तो है अमृत, और लेकिन जुरती नहीं है छाछ तक, यानी घर में छाछ तक नहीं है, और इच्छा करते हैं, कल्पना करते हैं अमृत की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वही मेरा हाल है। मेरे पास न बुद्धि है, न बल है, न कोई ज्ञान है, लेकिन मैं करना चाहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन, जो कि अपार समुद्र की तरह है। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्षमी हैं सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हैं बाल बचन मन लाई। फिर भी सज्जन व्यक्ति मेरी इस ढिठाई को, मेरी इस जिद को
फिर भी सुनी है, श्रवण करेंगे। और वे भी अच्छा क्षमी हैं सज्जन मोर ढिठाई, मेरी ढिठाई को सज्जन व्यक्ति फिर भी क्षमी हैं, क्षमा कर देंगे। क्योंकि जब मेरे पास बुद्धि, ज्ञान, बल कुछ भी नहीं है तो उसमें कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन उस सब को सज्जन व्यक्ति और साथ साथ में जो मैंने ये जिद पकड़ रखी है कि मेरे को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन करना है, उनके गुणों का गान करना है, उनके सुंदर यश का गान करना है, तो इस जो मैं ये जिद पकड़ रखा हूं, इस ढिठाई को सज्जन व्यक्ति क्षमा कर देंगे। और कैसे? सुनी है बाल बचन मन लाई, कि जैसे बच्चे का वचन, तो कहेंगे बच्चे का वचन कैसे? कि जैसे बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा जब बोलता है तो बड़ा सुंदर लगता है, तो उसी प्रकार से कि जैसे बच्चे के वचन को प्यार से सुनते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारी ये जो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का जो वर्णन करने जा रहा हूँ, इसको बड़े प्रेम से, स्नेह से, मन लगा करके श्रवण करेंगे। क्योंकि जो बालक कहा तो तरी बाता, यदि बालक, यदि बच्चा अपनी तोतली बोली से कोई बात बोलता है, यद्यपि वे शुद्ध नहीं बोल पाता है, लेकिन बोलता है, जैसे ही बोलने लगता है तो कैसे? सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, तो माता पिता बड़े प्रसन्न मन से बच्चे की तोतली वाणी को सुनते हैं और अच्छा भी लगता है। हाँ, तुलसीदास जी के मन में आया कि सब लोग तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि कुछ व्यक्ति तो कुछ व्यंग भी करेंगे। तो कहा कौन करेंगे? तो हंसी है क्रूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। हंसी है क्रूर कुटिल कुविचारी, जो क्रूर व्यक्ति हैं, जो कुटिल टेढ़े व्यक्ति हैं, जो कुविचारी, जो खराब विचार रखने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति हंसी हैं, हंसेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जे पर दूषण, जो कि दूसरे के दोषों का ही, दूसरे के दोषों को ही भूषण मानकर धारण कर रखा है, तो ऐसे व्यक्ति हंसेंगे। और रही बात कि ये जो मैं कह रहा हूं, तो इसमें देखिए कोई भी व्यक्ति अपनी कविता लिखता है तो निज कवित के ही लागन नीका, सरस हो अथ वा अति फीका। निज कवित्व के ही लागन नीका,
कि अपना कवित्व, अपनी लिखी हुई कविता किसको अच्छी नहीं लगती। वे चाहें सरस रस के सहित हो अथवा अत्यंत फीकी ही क्यों न हो। यदि अपने द्वारा लिखित है तो वे अपने को तो अच्छी ही लगती है, कोई भी हो। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जे पर भनित सुनत हर साई, जो दूसरी की लिखी हुई कविता को कहते हैं, सुनते हैं, उसके बाद हर्षाही हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ते बर पुरुष, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष बहुत जग नाही, संसार में बहुत नहीं है कि दूसरे की चीज को देख करके प्रसन्न हो। ऐसे लोग संसार में बहुत कम ही हैं। जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़हि जल पाई। जग में, संसार में बहुत से सर, तालाब, सरी, नदियां, तो संसार में तालाब और नदियों के समान ही नर बहु मनुष्य ही अधिक हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियां और तालाब भी कब बढ़ते हैं? जे निज बाढ़ी, जे निज बाढ़ी बढ़हि जल पाई, कि जो कि अपना ही जल ही पा करके ये बढ़ जाते हैं। चाहे तालाब हो या नदी हो, अपने ही जल पाए तो एकदम बढ़ जाते हैं। तो सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। सिंधु सम कोई, समुद्र के समान तो कोई बिरला सज्जन ही होता है जो कि पूर्व विधु देखी, यानी पूर्ण चंद्रमा को देख करके। समुद्र क्या होता है कि जैसे ही देखा कि पूर्ण चंद्रमा, तो जैसे ही चंद्रमा पूरा देखा तो एकदम समुद्र बहुत प्रसन्न हो जाता है, और बहुत प्रसन्न हो करके और वे तुरंत एकदम बढ़ जाता है। तो ऐसे सज्जन व्यक्ति तो संसार में बहुत ही कम होते हैं, जो कि दूसरे की कविता को देख करके, दूसरे की प्रशंसा को सुन करके एकदम प्रसन्न हो जाए। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पई है सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। भाग छोट, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा जो भाग्य है
ये तो बहुत छोटा है, लेकिन अभिलाष बड़, अभिलाषा बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी करऊं एक विश्वास करता हूं। वे क्या है कि पई हैं सुख सुन सुजन सब। जो सुजन हैं, सुंदर जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वे इसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को, उनके गुणों को सुनकर के सुख पाएंगे। सभी सज्जन अखल करी हैं उपहास। और जो दुष्ट लोग होंगे, वे दुष्ट लोग तो उपहास ही करेंगे। दुष्ट लोग उपहास करेंगे। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं खल परिहास होई हित मोरा। काक कहाहीं कल कंठ कठोरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खल परिहास हो ही हित मोरा। यदि दुष्ट व्यक्ति मेरा परिहास भी करेंगे, मेरी हंसी ही उड़ाएंगे, तो उसमें भी मेरा हित ही है। क्यों कि काक कहाहीं कल कंठ कठोरा। कौवा कहते हैं कि कोयल का कंठ कठोर है। क्या वास्तव में कोयल का कंठ कठोर होता है? कोयल का कंठ कठोर नहीं होता, लेकिन कौवा कहते हैं कि कोयल का कंठ कठोर है। हंस ही बकदा दुर्चातक कहीं। हंस ही मलिन खल बिमल बत कही। बक जो बगुला हैं, वे हंस को, सुंदर हंस को देख करके हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्या हंस खराब है? हंस खराब नहीं है, खराब तो बगुला है। लेकिन बगुला को हंस की सुंदरता देखी नहीं जाती, तो बगुला हंस को देख करके हंसता है। मेढक, दादुर माने मेढक, चातक ही मेढक भी बोलता है और पपीहा भी बोलता है। लेकिन मेढक पपीहा को देख करके हंसते हैं। हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। इसी प्रकार से जो मलिन व्यक्ति हैं, जिनका मन मलिन है, दूषित है, दुष्ट है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति बिमल बत कही, जो कि निर्मल बात है, उस निर्मल वाणी को हंसही हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हूँ। तिन कहाँ सुखद हास रस एहू। कवित रसिक न राम पद ने हूँ। जो कवित
इस कविता जो न तो कविता के ही रसिक हैं, कवित रसिक न, जो कविता के भी रसिक नहीं हैं। राम पद नेहु न, जिनको राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है। तिन कहाँ सुखद हास रस एहू। कहते हैं कि जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं संसार में, जिनको न तो इस कविता से ही प्रेम है और न तो राम जी के चरणों में ही प्रेम है, तो कहे उनका मन कैसे लगेगा इसमें? कहे उनका भी लगेगा। तिन कहाँ सुखद हास रस एहू, तो उनके लिए, उनको सुख देने के लिए इसमें हास रस भी है। भाषा भानिते भोरी माती मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। पहली बात तो ये जो मैं रचना कर रहा हूँ, ये रचना सबसे पहली बात तो भाषा भनित, ये हिंदी भाषा में है। और उसके बाद में भोरी मति भोरी मोरी, फिर मेरी जो बुद्धि है ये तो वैसे ही बहुत भोरी है, भोली है। हंसीवे जोग हंसे नहीं खोरी, इससे ये हंसने योग्य ही है, तो इसलिए हंसे नहीं खोरी। जो लोग इसको सुनकर के हंसेंगे तो उसमें भी उनका कोई दोष नहीं है। श्री तुलसीदास जी इतनी उदार सरल व्यक्ति कि दोषी के दोषी को भी निर्दोष साबित कर रहे हैं, कि वे ये बतला रहे हैं कि ये जो मैं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की लीलाओं का जो वर्णन कर रहा हूं, तो इसमें मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो जो लोग इसमें हंसेंगे तो वे हंसने योग्य ही है, तो इसलिए उनको भी दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, अति नहीं कथा सुनी लागहि फीकी। अब श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये श्री रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीलाएं किसको फीकी लगती हैं? पहली बात तो उनको फीकी लगती हैं कि जिनको प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, और दूसरे वे कि जिनकी समझ अच्छी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को ये जो रामायण की चर्चा है ये फीकी लगती है। नहीं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको श्री राम जी की कथा अच्छी न लगे। हरिहर पद रति मतिर, हरिहर पद रति मतिन कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। हरिहर पद रति, जिनको हरि विष्णु हर शंकर जी के चरण कमलों में प्रेम है, जिनकी बुद्धि कुतर की नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को ये रघुवर
श्री सीताराम जी की जो कथा है, उनका जो चरित्र है, उनकी जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं उनको सुनने में मधुर, बहुत ही मीठी लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। जो राम भक्ति ही जिनका आभूषण है, ऐसा जो हृदय में जानते हैं, ऐसे सज्जन व्यक्ति इस राम की कथा को श्रवण करेंगे और साथ साथ में सराहना भी करेंगे, यानी ये कहेंगे कि बहुत अच्छा। कभी न हूँ नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मैं कभी भी नहीं हूँ और न तो मैं वचनों में ही प्रवीण हूँ, सभी कलाओं और सभी विद्या से मैं रहित हूँ, हीन हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। क्योंकि आखर, अक्षर, अर्थ, अलंकृत, अलंकार, नाना अनेक प्रकार के इसमें छंद आदि सब अनेक विधान इसमें होता है। भाव भेद रस भेद अपारा, भाव भेद रस अपार भेद, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवि दोष गुण अनेक प्रकार से सब होता है इसमें। तो कवित विवेक एक नहीं मोरे, तो मेरे अंदर तो न तो मैं कविता ही करने वाला हूं और न मेरे अंदर कोई विवेक रूपी ही एक, कोई इन दोनों में से कोई भी गुण नहीं है। सत्य कहूं लिखी कागद कोरे, सत्य कहूं यानी मैं शपथ खा करके कहता हूं, लिख कागज कोरे, कि कोरे कागज पे शपथ खा करके कहता हूं कि मेरे को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है, और इसके बाद भी ये मेरा मनोरथ है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन करूं, और मेरा ये विश्वास है कि इसको सज्जन लोग बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। और आप लोग भी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को इस चैनल से अधिक जोड़ें। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।